भारत को चमकाने वाले, देश को स्वच्छ बनाने वाले लोग आज जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अरे अम्मा, घर पे जाओ, काहे इस उम्र में परेशान हो? क्यों घर जाएंगे? हम अपना हक बिना हक लिए नहीं जा सकते हैं। खिलाफ उतरना होगा तो उतरेंगे हम। खिलाफ इनको उतरना होगा तो हम लोग जिस तरह सफाई की है उसी तरह उतर कर उनका भी सफाई करेंगे। यहाँ से थकेंगे ना तो उनके आवास पर भी पहुँचेंगे हम लोग। योगी जी के हाँ। घर कैसे चल रहा होगा? आप यहाँ बैठे? बस चल रहा है किसी तरह से। यहाँ रहना कैसे होता है? बस इस तिरपाल पर सोते हैं हम लोग। क्या हम लोग की दधीच की हड्डी बना के सरकार खेलना चाहती है? अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हर गांव में एक सोचा रह जाएगा और पूरा भाजपा का विरोध करेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन लोगों की नियुक्ति हुई थी। आज क्या है, ये लोग सड़कों पर आ गए। इसमें से इधर देखिए, इधर तमाम महिलाएं हैं और इधर तमाम जो है पुरुष है और काफी जोश में है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप लोगों की नियुक्ति हुई। आज आप लोग धरने पे क्यों बैठ गए? क्योंकि हमारा न्यूनतम वेतन कार्य हमको नहीं मिला, ना वेतन मिला, ना कार्य मिला। अपना न्यूनतम वेतन के लिए आए हैं। हम लोगों ने कार्य किया, पैसा नहीं मिला। कितना दिन हो गया आप लोगों को यहाँ पे? यहाँ कम से कम 60 दिन हो गए। 60 दिन हो गया जी। सरकार की तरफ से कोई आया सुनने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मांगे क्या है? हमारा न्यूनतम वेतन और न्यूनतम कार्य मांगे। लग रहा है सरकार सुनेगी? नहीं सुनेंगे तो हम बने रहेंगे न्यूनतम वेतन कार्य के लिए। अच्छा, 2024 का चुनाव भी भैया आ गया है। अगर सरकार नहीं सुन रही तब क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और बाबा जी की उस बात पर हम लोग अटल रहेंगे जो उन्होंने सीतापुर में बोला है देवीसरण में कि हम स्वच्छग्राहियों का न्यूनतम वेतन की कमेटी गठित की है और उसको हमारी कमेटी आगे धरातल पर उतारेगी। तो कब उतारेगी? हमारी मांग है कि कब उतारेगी। हम लोग 2 महीने से ईको गार्डन लखनऊ में बैठे हुए हैं। हमारी उनसे यही मांग रहेगी कि हम उन स्वच्छग्राहियों का जिन्होंने पूरे भारत को स्वच्छ भारत बनाया है, हम लोगों ने हीरो उठाकर गाँव में जाकर के घर घर जाकर के लोगों को जागृत किया है, समाज को आगे बढ़ाया है, माँ बेटियों की इज्जत बचाई है। हम वो सुरक्षाग्राही हैं जिन्होंने दिन और रात मेहनत की है। उसी के बल पर आज प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मतलब योगी नाथ जी आज जो बड़े गर्व से कहते हैं मंच पर कि हमारी देन सुरक्षाग्राहियों की है, आज वो सुरक्षाग्राही कहाँ गए हैं? आज हम लोग यहाँ पर दर भड़क रहे हैं। 2 महीने से बैठे हुए हैं। 2 महीना हो गया? 2 महीना हो गया है। हम लोग भूख और प्यास से डटे हैं, दिन रात यहीं पर डरे हुए हैं। बस जाते हैं विधानसभा तो लौटा देते हैं, आश्वासन देते हैं कि चलो तुम्हारा हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा? हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि कब होगा धरातल पे हमें अभी चाहिए। जब तक नहीं देंगे, जब तक हम लोग यहाँ पर धरना धरेंगे, चाहे रहेंगे यहीं मरेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है। अच्छा, यहाँ पर देखो तमाम महिलाएं हैं और महिलाएं भी अपना घर छोड़कर आ गई। अरे अम्मा, घर पे जाओ, काहे इस उम्र में परेशान हो? क्यों घर जाएंगे? हम अपना हक बिना हक लिए नहीं जा सकते हैं। हम लोग को जैसे आश्वासन दिए, इतना दिन से हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं रोड पे, खाने पीने के लिए बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो बच्चे घर पे मर रहे हैं, हम यहाँ पे मर रहे हैं। जब तक न्याय नहीं देंगे, हम लोग को नहीं देंगे न्यूनतम वेतन, तब तक हम नहीं जाएंगे। नहीं, सरकार पर भरोसा रखिए ना, समय दीजिए ना सरकार को। अरे भरोसा तो रख के बैठे हैं 2 महीने से। 2017 से हम लोग भरोसे पर उन्हीं के टिके थे ना। 2017 से? तो 17 महीने 2024 चल रहा है। हाँ, 24 चल रहा है। और हम लोग को इतना दिन से भरोसे पर टिके हैं, आप कितना भरोसा दें? हाँ, हम लोग को जो किए हैं वो आधा वो कर दे, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि योगी जी ने जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाया तो क्या करेंगे बाजी? क्या करूंगी? भूख हड़ताल करूंगी और क्या कर सकती हूँ। इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ पे आके उनसे मांगी तो रही हूँ, प्यार से मांग रहे हैं, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे। नहीं सुनाई कही तो? नहीं सुनाई देगी तो यहीं बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर पे छोड़ के आई हूँ। वो भी परेशान है, हम भी परेशान है। वो भी सोच रहे हैं मम्मी आएंगी तो कुछ लेके आएंगी तो हमारी भी परवरिश अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत को चमकाने वाले, देश को स्वच्छ बनाने वाले लोग आज जो है धरने पर बैठे हुए हैं। इधर महिलाएं हैं, इधर तमाम पुरुष लोग बैठे हुए हैं और लाइन से बैठे हुए हैं। बता रहे 2 महीना हो गया अभी आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए। क्यों चाचा? हमारा यही अनुरोध है। मैं चाह रहा हूँ कि योगी जो न्यूनतम वेतन देने के लिए हमारा वेतन दे दें, हम लोग अपना धरना खत्म करके चले जाएंगे। हमारा उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट है। वेतन फंसा पड़ा है जी। कितने महीने का वेतन फंसा है? हम लोगों का वेतन जो है वही बोले, वेतन फंसा नहीं, वेतन कहे देने के लिए न्यूनतम वेतन। हाँ, हमारा न्यूनतम वेतन मिल जाए, हम लोग चले जाएंगे। न्यूनतम वेतन मिल जाए, धरना खत्म हो जाएगा। जी सर। और नहीं मिला तो इसी तरह धरना करते रहेंगे। इसी तरह सड़कों पर आप लोग बैठे रहेंगे? डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे। क्या कह रही अम्मा? वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से थकेंगे ना तो उनके आवास पर भी पहुँचेंगे हम लोग। ये योगी जी के? हाँ। अभी एक ऊपर प्रयास किए कि नहीं किए? अभी नहीं करे हैं, अब है तो बस यहीं पर हाजिर बैठे हैं। अगर नहीं देंगे तो पूरी पब्लिक वहाँ पर पहुँचेगी।
मतलब गुस्सा का है, नाराज का है? क्या नाराजगी है उनसे? वो खा रहे हैं अच्छे अच्छे, पी रहे हैं अच्छे अच्छे, मगर पब्लिक को कभी पूछे कि खा रहे हो कि बिना खाए मर रहे हो? अरे फ्री में राशन दे रहे 5। अरे वो 5 किलो राशन किस काम की है? उसमें भी आधा देते हैं आधा नहीं देते हैं। किस काम के? उठा के ब्लैक कर देते हैं। वो राशन दे रहे हैं। हमारी लोग की दी हुई बनी है वो लोग की, हम लोग अंगूठा नहीं लगाएंगे ना। किस सरकार में नियुक्ति हुई थी आपकी? यही भारत में, और किसमें है? किसकी सरकार में? योगी जी की सरकार में। बिल्कुल। और योगी जी की सरकार में आप लोग जो है धरने पर बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। जब नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? आप लोग धरने पे यहाँ पर बैठे, उधर राम मंदिर बनवा दिए, इतना पुराना विवाद खत्म कर दिए। विवाद कर दिए हैं तो बहुत अच्छे करे हैं, उसके लिए तो हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छी काम करे हैं। कुछ तो काम हुआ भला, मगर मनई को भी, मनुष्य को भी तो भला करे ना, पब्लिक को भी भला करे ना। जिसको कोई कमाने वाला नहीं है, जिसको कोई पति नहीं, परिवार नहीं, बाल बच्चे नहीं है, वो माते कैसे अपने बच्चे को पाल सकेंगे? भीख मांगेगी सड़क पर 2 दिन 4 दिन, उसके बाद जब भीख देगा वो भी मार के भगा देगा, कहेगा तुम्हारे लोग को तो पैसा ही है। तो बताओ क्या करेंगे? मतलब स्थितियाँ भीख मांगने तक की आ रही है? आ ही रही है। जब कुछ नहीं देंगे तो आएगी तो ये। रहने वाली माँ जी? मिर्जापुर जिला से हैं। मिर्जापुर, मतलब कि लगभग सब लोग अलग अलग जगहों से। आप किधर से हैं मैम? मैम उधर बोल दी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई देखो इधर तमाम महिलाएं बैठी हैं, कहाँ से हैं आप? मऊ से। मऊ से। आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ जिले आजमगढ़ से। आप कहाँ से? मऊ से। मऊ से। मऊ, आजमगढ़, फिरोजाबाद, अयोध्या, मतलब कि बोले तो गोरखपुर, ललितपुर। देखो भाई आवाजें जो आ रही है, समझिए ये कहाँ से लोग हैं। भैया कहाँ से? गोरखपुर। अरे गोरखपुर वाले भैया यहाँ आ गए। अरे गोरखपुर वाले भैया यहाँ आ गए। नहीं तो गोरखपुर छोड़ के आप लखनऊ कहाँ आ गए? अरे गोरखपुर को तो साफ सुथरा बना दिए ना, चमक रहा है गोरखपुर। लखनऊ क्यों आ गए? देने के लिए गए थे स्वच्छाग्रह जी, उन लोग हम लोग को मिला नहीं, ठीक, इसीलिए हम लोग धरने बैठे सर। जब तक हम लोग को नित्य वेतन नहीं दे देंगे तो हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। ऐसे धरना चलती रही है। जब तक वेतन नहीं देंगे तब तक जो है अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे हम लोग, यहाँ से हिलेंगे नहीं सर। खा पी के आए हैं आज? हाँ। कहाँ से खाना पीना कैसे अरेंज कर रहे हैं? खाना पीना कहाँ खा रहे हैं? बस थोड़ा मोड़ा चौराहे पर खा लेते हैं, ठेली पर से खा लेते, ठेली पर खा लेते हैं 104 चौमिन बस। और कहाँ से या खाना मिलेगा? उतना खाने के लिए पैसा भी नहीं है। बढ़िया भी होटल पर। शादी हो गई? शादी उदी हम लोग की सब हुई है, बाल बच्चे भी हैं, परिवार भी है। परिवार भी है। कैसे फिर वहाँ जिम्मेदारी किसको सौंप के आए? अब छोड़ कर आए हैं, अब किस हालत से वो लोग होंगे में परिवार वाले, अब वही सब जानेंगे। हम यहाँ कैसे आए, हम यहाँ जान रहे हैं। हम यहाँ कैसे आए और हम जान रहे हैं। ये गोरखपुर वाले भैया हैं जो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आए हैं और एक उम्मीद लगी है सरकार से कि वेतन जो है समय से दे देगी। गोरखपुर से हैं हम भी। अच्छा आप भी गोरखपुर से? ये गोरखपुर वाले, अरे मुख्यमंत्री जी से वहाँ जाइए, वहाँ कहिए। अब मुख्यमंत्री जी आज तक सुने नहीं। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, 2 महीना धरना देते हो गया है। मैं अपना परिवार छोड़ के कैसे कैसे आया हूँ, उनको आश्वासन दे करके आज तक फिर उस आश्वासन को पूरा नहीं इन्होंने किया। ये क्या मतलब है सरकार में रहने का? इनका कोई मतलब नहीं है सरकार में अब रहने का। अब रहने का मतलब 24 का चुनाव आ रहा है। हाँ, अब कोई मतलब नहीं है। जब हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भी इनकी नहीं सुनेंगे और हमको जो करना होगा वो करेंगे। इनके खिलाफ उतरना होगा तो उतरेंगे हम। खिलाफ इनको उतरना होगा तो हम लोग जिस तरह सफाई की है उसी तरह उतर कर उनका भी सफाई करेंगे जी। 24 के चुनाव में। 24 के चुनाव में ये हम लोग प्रण बना लिए हैं सारे लोग। इन्हीं की सरकार में आप लोगों की नियुक्ति हुई थी? हाँ, इन्हीं की सरकार में। और इन्हीं की सरकार में आप लोग धरने पर बैठ गए? हाँ, बैठ गए। ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा आश्वासन दे रहे हैं। महापुरुष बनते हैं अपने आप को, ऐसा आश्वासन झूठा दे रहे हैं। क्या मतलब है? कौन झूठ बोलता है? योगी जी झूठ बोल रहे हैं। अभी मंच से कहे हैं कि तुम्हारा न्यूनतम वेतन, नैनीसराय सीतापुर से कहे हैं कि हम न्यूनतम वेतन गारंटी हमारी सरकार लेती है। कहाँ गई सरकार? इनकी गारंटी कब देगी हमको? कब लेगी गारंटी हमारी? ये हाल है। समय दीजिए ना सरकार को, धैर्य रखिए। समय तो दे दिए। 5 महीना का समय हो गया। 5 महीना पहले इन्होंने कहा था। 2 महीना हम लोग पहले कहा। हाँ, 2 महीना धरना देने से हो रहा है अभी, और 5 महीना पहले इन्होंने आश्वासन दिया। अभी तक इनका कोई भी अधिकारी नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग भूख से मर रहे हैं, बारिश में मर रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं। कोई सुनवाई हो रहा है? कोई सरकार सुन रही है हमारी? सोना होना कहाँ होता है यहाँ पे? सोना यही होता है, इसी तिरपाल पर सोते हैं हम लोग। रात में भी? रात में भी। ठंडे यही गुजार रहे हैं? यही ठंडे गुजार रहे हैं। कई लोग अस्पताल हमारे पहुंचे हुए हैं, बीमार हैं। अभी भी एक आदमी हमारा भर्ती है,
14 लोग एक बार और भर्ती हुए थे जिनको पुलिस ने लाठी मार दिया था। ऐसा प्रयास सारे कर लिए, सारे प्रयास कर लिए हैं, अभी तक इन्होंने कुछ भी हमारा सुन नहीं रहा है। पत्र वगैरह लिखते, पत्र सब लिख करके दे दिया है, फिर भी कोई सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई हुआ। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, कितना आश्वासन नहीं देंगे हमको? आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती। नहीं सर। कहाँ के रहने वाले? जी मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और हमारी नियुक्ति 2017 में हुई थी, जब मोदी जी का एक सपना था कि स्वच्छ भारत हो अपना। हाँ, स्वच्छ भारत हो अपना, मोदी जी का सपना जी कर दिया पूरा। उस समय हम लोग सर जी पूरी रातों दिन मेहनत करके इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में मॉर्निंग वॉक करके सभी जनता को हम लोग जागरूक किए, रातों दिन परिश्रम किए। जहाँ पर लोग कभी जाना पसंद नहीं करते वहाँ लोग हम लोग फौला चला करके जो है गंदगी साफ किए। और उसके बाद जो है प्रयागराज में हम सारे स्वच्छता कराइयों का जो है ये जो चरण धुले थे मोदी जी, और बोले थे कि इन लोगों को जो है हम अपने जो है क्या बोलते हैं न्यूनतम वेतन देंगे। और हमारे योगी जी भी जो है सीतापुर के नैमी शरण में बोले थे 1 अक्टूबर 2023 को। और हम लोग यहाँ दो महीने से बैठे हुए हैं, हम लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। गोरखपुर से आस लगाए लखनऊ आ गए, यहाँ तक कि हम लोग गोरखनाथ मंदिर में भी 4-5 बार जाकर ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ। सर जी बहुत तकलीफ है। धैर्य रखिए भैया। 2 बजे रात को हम लोग गए थे मंदिर में, वहाँ पर ज्ञापन दिया जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए, अपर मुख्य सचिव ने भी बोला कि आपकी फाइल आगे बढ़ा दी गई, मुख्य सचिव ने बोला कि वार्ता हो रही है, लेकिन आज तक हम लोग को 2 महीना बीत गया, कोई सही रिपोर्ट हम लोग के सामने नहीं आया। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में तो 6 लोग हैं इस समय। घर कैसे चल रहा होगा? आप यहाँ बैठे बस चल रहा है किसी तरह से। यहाँ रहना कैसे होता है? बस इस तिरपाल पर सोते हैं हम लोग, रात में भी? जी बिल्कुल। सामने शौचालय है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं, नाश्ता बना लेते हैं, फिर आकर बैठ जाते हैं। खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना का कोई चीज़ नहीं, कभी मान लीजिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, कभी खिचड़ी बन जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कहीं लंगर लग जाता है तो हम लोग जाकर खा लेते हैं, या फिर कभी पैसा मिल जाता है तो हम लोग लिट्टी चोखा खा लेते हैं अपना। बच्चों की स्कूल की फीस वगैरह कैसे जमा करते हैं? सब प्रभु भरोसे छोड़ के चले आए हैं सर जी। खेती किसानी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं सर जी, हमारे पास कोई जमीन नहीं है। उम्मीद में बैठे हैं बस। एक बात कहना चाहता हूँ सर जी कि जैसे त्रेता युग में कहा गया था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भी संत महात्मा है और जीरो से उठकर हीरो बने हैं आज। पहले हमारे गोरखनाथ का मठ संभालते थे, फिर सांसद 4-5 बार बने, आज मुख्यमंत्री बन गए हैं। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का भी जो है इन्होंने महल बनवा दिया। लेकिन हम स्वच्छता कराए, जो सभी लोग करीब 58-59 हज़ार हम लोग पूरी यूपी में हैं, मिल करके पूरे राज्य को स्वच्छ भारत किए। आज यूपी पूरे स्वच्छता के मामले में दूसरे नंबर पर है और हम ही लोगों का जो है कहीं कोई निवारण नहीं हो रहा है। यूपी अगर जो दूसरे नंबर पर है स्वच्छता के मामले में, तो उसका सहयोग सबसे बड़ा आप लोगों का। जी, हम ही लोग के माध्यम से जो है पूरा यूपी जो है दूसरे नंबर पर आया है स्वच्छता के मामले में। इन्हीं की सरकार में आप लोगों की जी बढ़ती हुई जी, योगी और मोदी का ही तो ये था अभियान था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, और उस पर हम लोगों ने रात दिन मिलकर काम किए और हम ही लोग इस्तेमाल किया। और यहाँ तक कि सर जी जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए ऑफिस में, वो लोग हम लोग को निष्क्रिय दिखा दिए हैं कि आप लोगों का कोई योगदान ही नहीं है। तो अगर हम लोग निष्क्रिय हैं तो जो SBM 2 हुआ, चाहे जो और भी जो स्कीम चलाए थे उसमें हम लोग फीडिंग देखें ना कि हम लोग फीडिंग है कि नहीं है, ब्लॉक स्तर पर है कि नहीं, जिला स्तर पर है कि नहीं है। आज तक जो हम लोग काम किए उसमें भी 30% केवल पेमेंट किए हैं। एक शौचालय पर 150 रुपया हम लोग को देते थे और मात्र करीब 25-30 रुपया करके एक शौचालय पेमेंट दिए हैं। बाकी मतलब कैसे, मंथली या डेली? नहीं, एक शौचालय पर 150 रुपये, 75 रुपये इधर मिलता था 6 महीने के अंदर। और जब शौचालय जब 2 साल तक कंटिन्यू अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया है, आप 2 साल उसको कंटिन्यू यूज किए हैं, तब 75 रुपया पेमेंट किया जाता था। एक शौचालय पर 150 रुपये, और वो भी पेमेंट आज तक पूरा क्लियर नहीं हुआ। मुश्किल से 20 या 30% जो है पेमेंट क्लियर हुआ है। बाकी सारे पैसा जो है DPRO ऑफिस से लेके CDO से लेके ब्लॉक स्तर से लेके जाए, मतलब पूरा राज्य स्तर तक पूरा बंदर बाट हो गया, कई करोड़ रुपया, लेकिन हम लोगों का किसी का भी हिसाब जो अभी तक बराबर नहीं मिला है। सिर्फ 30%, 30%? वो तो हम बहुत ज्यादा बता दिए सर जी। मान लीजिए अगर हम लोग 100 लोग होंगे तो मुश्किल से 25-30 लोगों के बीच में इतना खाते में पैसा गया होगा, किसी लोगों का कुछ नहीं गया है। अच्छा, इस बैग वगैरह में क्या है? कपड़े वगैरह? बिल्कुल सर, एकदम खुल कर दिखला रहे हैं आपको। कपड़ा है, ओढ़ने का चादर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है अभी। अच्छा, फिर भी कपड़े वगैरह हैं? बस बिल्कुल है, ये कंबल है, चादर है, कुछ नहीं है इसमें।
देखिए भैया, इन लोगों का जीवन कैसे चल रहा है। ये तिरपाल है बिछाने का, ये पन्नी बिछाते हैं इसको वो लोग सो जाते हैं यहीं पर। ये देखिए भैया, पन्नी है और 2 महीने हो गए ना जी सर, 2 महीने से सब लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। और ये है देखिए भैया, कार्ड है और इस पे लिखा है स्वच्छग्रही परिचय पत्र, और भैया का नाम लिखा हुआ है जिनका है ये, और ये हाँ मिर्जापुर के रहने वाले हैं। ये कार्ड है, जो कार्ड इनको सरकार की तरफ से दिया गया, और जो है ये लोग भारत को साफ सफाई से ये लिए भैया पकड़िए, गुम हो जाएगा। खैर, मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूंगा इनका जीवन कैसे यहाँ पर व्यतीत हो रहा है, कैसे इन लोगों का रहन सहन हो रहा है। 2 महीने हो गए धरने पर बैठे बैठे, ठंडक पूरी यहाँ पर बिता दी, बरसात भी इन्होंने यहाँ पर बिता दी, घर परिवार छोड़कर ये लोग धरने पर बैठे हैं, फिर भी सरकार जो है कान में उंगली डाल के बैठी हुई है। इनके बैग में देख पा रहा हूँ तो एक कंबल है और कुछ पहनने के लिए कपड़े हैं, और इधर पानी की बोतल मुझे दिखाई दे रही है, और ये सब खाकर, जो बिस्किट खा करके भैया ये लोग जो है धरने पर अपना जीवन यहाँ पर काट रहे हैं। ये देखिए भैया, बिस्किट है, ये खाने का कोई यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। जाहिर सी बात है, जब कोई बाहर रहता है तो खाने का इंतजाम वैसा नहीं हो पाता है। और ये तरपाल है, जो तरपाल बिछाकर जो है ये लोग लेटते हैं, रात यहाँ पर बिताते हैं। खैर, 2 महीने से ज्यादा हो गया। गोरखपुर से हैं भैया, कई लोग यहाँ पर गोरखपुर से हैं। ये जी हाँ, ये वही गोरखपुर है जहाँ से, हाँ, अरे भैया बिल्कुल, हाँ, मतलब एक केला, उसमें भी हम समझ सकते हैं खाने की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। हाँ, क्या करें भैया? नहीं, उनसे पूछिए भैया। सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया बंधु आप सभी का स्वच्छाग्रही की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर जी, आज हम लोग की स्थिति ये है कि आप ही देख ही रहे हैं, केले अभी हम आप आए तो हम देख रहे हैं। आप लोग आपस में लड़ रहे थे लेने के लिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं सर, लड़ तो नहीं रहे थे, ये प्यार मोहब्बत से जो भी मिल रहा है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से हम लोग को एकदम ठगने का काम किया, सन 2017 में इन्होंने विकास भवन से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति की, और वो कायदे से इंटरव्यू हुआ, जो से लगता था कि हाँ हम लोग पंचायती राज द्वारा वाला, और हमको लगता था कि हम लोग बहुत बड़े अधिकारी हो गए, और हम लोग को टाई कोट पहना के इन्होंने टट्टी बिगवाने का काम किया, लैटरिंग। हम लोग उसको गांव में ले जाया करते थे, और माताएं बहनें भी साथ में थी, सभी लोग थे। स्थिति ऐसी आ गई कि 230 रुपया उस समय मिलता था प्रोत्साहन राशि के तौर पे, और 75 रुपये एक शौचालय पे, और वो भी पैसा इस सरकार ने हमको आज तक अवगत नहीं कराया, और हमारे बाल बच्चे यार बेरोजगारी के कगार पे हैं। हम लोग की स्थिति भीष्म पितामह के जैसे हो गई है। जो महाभारत में भीष्म पितामह ने सरसैया पे लेट के पूरे महाभारत को देखा था, तो हम बेरोजगार होके सरकार की इस शोषण को सहन कर रहे हैं। सरकार के कानों तक जू नहीं जा रहा है कि ये स्वच्छाग्रहियों की स्थिति क्या हो गई है। 1.5 महीने से लगातार हम लोग, हाँ 1.5 महीना हो गया हम लोग यहाँ बैठे, स्थिति एकदम डैमेज हो गई। हम लोग 1.5 महीने से यहाँ बैठे हैं। क्या हम लोग की दधीच की हड्डी बना के सरकार खेलना चाहती है? अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हर गांव में एक स्वच्छाग्रही जाएगा और पूरा भाजपा का विरोध करेगा, और एक गांव में जितना पीड़ा हुआ है ना, 17 से अब तक जोड़ लीजिए कितना दिन हो गया, इतना पीड़ा हुआ है, 10 दिन और पीड़ित होंगे हम लोग, लेकिन भाजपा का हर गांव में विरोध करेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो। चैलेंज सरकार को, चैलेंज सरकार को। आर पार की लड़ाई है, स्वच्छाग्रहियों को कम में आंकने की कोशिश न करे सरकार। जिस स्वच्छाग्रहियों का पैर उन्होंने कुंभ में धोया था ना, हम वही स्वच्छाग्रही हैं। उन्होंने हमारा पैर धो के आज हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के बिक दिए हैं। कम से कम सरकार के कानों तक आपके माध्यम से हमारी बात जाती हो तो उनको अवगत करा देंगे। हम लोग भी 14-16 में होगा, 24 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनको अवगत करा देंगे स्वच्छाग्रहियों की ताकत क्या है। अगर हम लोग को नियुक्ति नहीं की गई, निश्चित मानदेय नहीं दिया गया, एक तारीख को सीतापुर में बोला था इन्होंने 1 अक्टूबर को कि समस्त स्वच्छाग्रही और साथ में सफाई कर्मचारी भी आप लोग को सरकार न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी लेती है और कमेटी बनाती है। अब तक पता नहीं कमेटी, अरे पता नहीं कमेटी कहाँ है। उन्हीं के आश्वासन पे हम लोग वही 1.5 महीने से लगातार कंटिन्यू इको गार्डन लखनऊ में धरना चल रहा है। क्योंकि हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो 1 अक्टूबर सीतापुर में ये बोले थे कि हम निश्चित वेतन निश्चित मानदेय हम लोग स्वच्छाग्रही के प्रति दिया जाएगा, इसके लिए कमेटी गठित कर ली गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रमाशंकर तिवारी के नेतृत्व में हम लोग इको गार्डन में लगातार 1.5 महीने से धरना दे रहे हैं। हमारी माताएं बहनें भी, कितने लोगों की यहाँ पे स्वास्थ्य खराब हुआ, कितने अस्पताल भी गई हैं। हम लोग दिनों रात जाके अपने लिए अपने हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं, जल्दी से बता दें, समय की थोड़ी सी कमी है। ये तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं,
ये लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन लोगों की नियुक्ति हुई थी, या यूं कहें कि जो लोग भारत को लपलपा रहे थे, देश को सुंदर बनाने में इन्होंने भर भर के जिन्होंने योगदान दिया, आज वो लोग सड़कों पर बैठे हैं, आज वो लोग धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे बैठे इन लोगों को 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आला अधिकारी इन लोगों की बातें संज्ञान में लेने के लिए नहीं आया। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले सरकार इन लोगों की बातें संज्ञान में लेगी? आपको क्या लगता है सरकार को इन लोगों की बातें सुननी चाहिए? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आपको इनकी बातें कैसे लगी, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए समृद्धि न्यूज। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।